अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप सबके। आज मैं आपके लिए बहुत ही खट्टी मीठी सुनहरी आम की चटनी लेके आई हूँ और साथ अचार है। तो ईद पे ये दोनों चीज़ें होंगी तो दस्तरखान में खाने का मज़ा आ जाएगा। तो चले जी इसको शुरू कर लेते हैं। तो मैंने आम ले लिए थे। मैंने ज़्यादा नहीं आपको दिखाया कि आम को धो के इसको कद्दूकस कर लेना है, इसलिए नहीं दिखाया कि वीडियो लंबी हो जाती है। तो ये मैंने कद्दूकस कर लिए हैं और इसको कद्दूकस करके तो मैं एक बर्तन ले लूँगी। साफ़ सुथरी मैंने कढ़ाई ले लेनी है। ये देखिए साफ़ सुथरी कढ़ाई ले ली है। अब इसमें जितने भी मैंने आम काटे हैं इसमें डाल दूँगी और डालने के बाद एक गिलास सिर्फ पानी का डालेंगे और इसको हिलाने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो सके। क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाएगी और जल्दी बन जाएगी तो हमारा काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और ये बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको रोटी के साथ और ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ज़र्दा कलर डालूँगी छुरी की नोक से, बस इतना ही कलर हमें चाहिए इसमें, इसको सुनहरी बनाने के लिए। तो देखें इसका कलर इसमें आ जाएगा और इसको हम मिक्स कर लेते हैं ताकि एक जगह पे कलर ना रहे, सारा ही मिक्स होना चाहिए। और ये बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। अब इसमें एक बड़ा कप चीनी का है। जैसे आधा किलो आप आम लेते हैं या तो एक पाव चीनी चली जाएगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसको मिक्स करने के बाद चीनी को तो इसके ऊपर मैं कवर कर दूंगी ढक्कन के साथ ताकि ये सॉफ्ट हो सके। 5 मिनट हम पकाएंगे, सॉफ्ट हो जाएगी और इसको हम हिलाने के बाद आपको चेक करवाते हैं। ये देखें ये बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी और इसको ठंडा करने पर ये थोड़ा सा और थिक भी हो जाएगी। और आप ठंडा करके फ्रिज में रखें किसी एयर टाइट डिब्बे में, तो ये आपकी हफ्ता 10 दिन ख़त्म नहीं होगी। इस तरह फ्रेश बना लें तो ईद पे गोश्त के साथ जो आप दस्तरखान पे जो भी सालन पकाएं ये साथ रखें तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्लिप की तरफ। तो ये मैंने लहसुन के 6 जवे लिए थे, इनको पीस लिया है और साफ़ सुथरी कढ़ाई ले ली है और इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के मैंने डाले। आप चाहे तो सरसों का ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। अब बनाएंगे इंस्टेंट अचार। तो ये बहुत ही मज़े का लगता है, आपको पता है खाने के साथ हो तो ये भी जायका भूख बढ़ा देता है। तो इसमें मैंने लहसुन को भूनने के बाद 1 टीस्पून नमक डाला है और 1 टीस्पून ही मिर्च का शामिल करूँगी क्योंकि जो मैंने अचार काटा है उस पर भी मैंने नमक मिर्च हल्दी लगा के 1 घंटे के लिए रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें सौंफ डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने सौंफ का डाल दिया है और 1 चम्मच ही मैंने कलवंजी का डालूँगी। मेरे पास मेथे नहीं थे तो वो मैंने स्किप कर दी हैं, आप उसको ज़रूर डालिएगा। तो इस तरह इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है जैसे हम किसी खाना पकाते वक्त मसाले की करते हैं। इसकी भुनाई करने के बाद तो जो मैंने आम काटे हैं ये देखें इसमें उन्होंने आम ने पानी छोड़ा हुआ है, लेकिन हमने वो भी साथ ही शामिल करना है, उसको ज़ाया नहीं करना है। ये इसमें हम साथ ही डाल देंगे और इसकी अच्छी तरह आम छोटे छोटे पीस जैसे कटे हुए हैं तो ये एक नवाले में बड़ी अच्छी से आ जाता है। इसकी अच्छी सी बुनाई कर देंगे ताकि ये बिल्कुल भी पक जाए और ख़राब ना रहे और इसकी नमी भी ना रहे। तो इसका सारा पानी मैं इसमें डाल दूँगी, कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं करेंगे हम। ये देखें बहुत अच्छे से ये पक रहा है और ये गल भी जाएगा और इसका घंटों आपका इंतज़ार दिनों में नहीं करना पड़ेगा। ये आपको जल्दी से अचार खाने को दिल कर रहा है तो आप इस तरह बना लें। और आपको मैं बता दूं इसके मैंने छिलके उतार लिए थे और छोटे छोटे क्यूब्स में इसको काटा था। अब 2 चम्मच सिरके भी डालेंगे। सिरके से ये होगा कि ये अचार ख़राब नहीं होगा। वैसे मैंने तो थोड़ा बनाया है, आप इसको ज़्यादा भी बना के सेव कर सकते हैं। और जो भी बर्तन में डालें वो नमी वाला बर्तन ना हो, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए।
ये देखिए जी, अचार 5 मिनट में अचार बन के तैयार हो गया। तो हुआ ना ज़बरदस्त ये आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो। तो इसको उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली दोनों रेसिपियाँ पसंद आई होंगी। तो इसको शेयर आपने ज़रूर करना है और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। ये देख, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।